ओम नमः सिद्धेभ्यो। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। भक्ताम्बर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम् आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। यह नया छंद शुरू हो रहा है। 10 लक्षण पर्व में एक ही छंद चल पाया, 8वां, क्योंकि 7वें का उपसंहार हुआ और 8वां एक छंद 10 दिन में चल पाया। आज से नया छंद शुरू हो रहा है। तब स्तवनम आस्ताम। तब माने आपका, ठेठ अर्थ तो होता है तुम्हारा, लेकिन अपन लोग शिष्टाचार में आपका। स्तवनम माने स्तवन करना, आस्ताम माने बस कर, बहुत हो। अभी जब शुरू, पिछली छंद में कह रहे थे शुरू करता हूँ, आरभ्य थे, और अब बस करो कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। असल में आचार्य ने जो कहा है उसको लोग पकड़ नहीं पाए। उधर संस्तवनम आरभ्यते कहा था और यहाँ स्तवनम बस करो कहा, आस्ताम का। दोनों में अंतर, एक ही चीज में। ठीक है, क्यों करो? अस्त समस्त दोषम, सभी दोष मेरे अस्त हो गए। अस्त माने सूर्य अस्त होता है तो दोबारा उदय नहीं होता। मैं पूछ रहा हूं, सुनाई दे रहा? सूर्य अस्त होता है तो दोबारा उदय होता है कि नहीं होता है? तो अस्त होने का मतलब समाप्त होना होता है कि फिलहाल कोई प्रभाव नहीं दिखा रहा, ये होता है। आचार्य ने जो भी शब्द प्रयोग किए वो बड़े ही परफेक्ट किए। प्राचीन आचार्य इतने सटीक शब्दों का प्रयोग करते थे, आजकल हम उसका अर्थ करने में बड़े कैजुअल हो जाते, काम चला यही तो है, यही तो है। नहीं, जो वो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है ये मत बताओ, तुम क्या जानते हो ये मत बताओ, आचार्य क्या कह रहे हैं ये बताओ मुझे, समझे? तो यद्यपि संस्तवन में दोष सब नष्ट नहीं हो जाते, लेकिन संस्तवन की भूमिका में दोष अस्त जरूर हो। पंचम काल में दोष नष्ट होना संभव नहीं, लेकिन दोष अस्त होना संभव। ठीक है, खुलासा आएगा, अभी तो सिर्फ शब्दार्थ कर रहे हैं। तो काय से आपने दोष अस्त कर दिए? क्यों स्तवन को मना कर रहे हो? कहते त्वत्संकथापि, आपसे जो हमारे डायलॉग चलते हैं ना, बतिया लेते हैं जो हम आपसे, सही शब्द को थोड़ा पहचानने की कोशिश कर। संकथा माने क्या है? जब दो लोग आपस में बतियाते हैं जिसको तीसरा नहीं सुन पाए, कॉन्फिडेंसली बात कर, थोड़ी पर्सनल बात कर,
समझ गए, उसको कहते हैं संकथा। तो भगवान जो हम आपसे आपस में बतिया रहे हैं ना, हम आप दोनों, ये यदि ये बात भी लोगों को पता चल जाए कि हम क्या बतियाए हैं, तो जगताम दुरितानी हंती, तो जगत के जीवों के सारे पाप दूर हो। अभी सिर्फ शब्दार्थ, अभी मैं एकदम से गहराई में नहीं गया, पहले शब्द तो समझ लो आचार्य कह क्या रहे हैं, उन शब्दों का सरल अर्थ क्या होता है वो तो समझ लो, करेंगे बाकी बात वो तो अपने आप चलेगी। वो 1 घंटा पूरी चलना है, कौन सी कंजूसी करना अपने, ठीक है। तत्संकथा भी आपके साथ जो अकेले तो कोई बतियाता नहीं, अकेले बतियाए तो फिर तो उसके लिए दूसरा टिकट कटाना पड़ेगा, समझ गया ना। तो अकेले तो बतिया नहीं, तो इसलिए तत्संकथा आपके साथ जो मेरा बतियाना है, बातचीत है, थोड़ी प्राइवेट बातचीत है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि यदि पता चल जाए तो सारे लोग के दुरित यानी पाप दूर हो जाए। इसमें इतना बड़ा अंतर है, आपके क्यों दूर नहीं होगा, आपके अस्थायी क्यों होंगे? 2 बातों का अंतर पकड़ रहे। असल में लोग बड़े एवरेज, बड़े ही कैजुअली अर्थ करते हैं, बड़ी कैजुअली बातें करते हैं, पहले तो कोई छेड़ता नहीं है इसको, आज तक इसका सही अर्थ छपा नहीं, शब्दार्थ, अभिप्राय तो बहुत दूर की बात है, जो छपे हैं वो भी परमात्मा भरोसे। कभी इसका अंतर आप पहचान पाए कि जब पहली पंक्ति में आप कह रहे हैं क्या आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, आपका स्तवन अब मैं बस करता हूं क्योंकि मेरे दोष अस्त हो गए, वहां नष्ट नहीं करे, ठीक है। और अगले में तत्संकथा, आपके साथ जो बातचीत है थोड़ी प्राइवेट टाइप की, वो बातचीत यदि पता चल जाए या उसकी कला सीख जाए तो जगताम दुरितानी हंती, तो जगत के सब जीवों के पाप नष्ट हो जाए। हन धातु नष्ट होने के, तो आपके नष्ट क्यों नहीं हुए, आपके अकेले अस्त क्यों हुए? ये प्रश्न किसी ने किया, किसी के दिमाग में उठा नहीं उठा। ये इस छंद का बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है, बड़ा भारी रहस्य है कि आचार्य असल में कहना क्या चाहते हैं। या तो ये कहो कि अस्त होना और नष्ट होना दोनों एक ही मतलब, पर ऐसा तो है, समझे कि ऐसा नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? फिर आपके तो अस्त हुए और जगत के जीवों के नष्ट हो जाए, ये क्या चक्कर है? समझ रहे? देखो पहले दिन तो हम छोटा मोटा अर्थ करते हुए प्रश्न ही खड़े करते, वही प्रश्न तो आपको मर्म सिखाते हैं। प्रश्न खड़ा नहीं होगा तो कोई उत्तर कभी समझ में नहीं आए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आज तक सबसे समर्थ ग्रंथ क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी समझाया वो प्रश्न करके समझाया, उन्होंने अकेले समझाते हुए नहीं समझा। हर बात में एक दो फिर एक नहीं बात, समझ रहे? बिना प्रश्न के कोई बात ही नहीं की। यहां कोई ऐसा कहे तो ये उनका बिल्कुल पेटेंट जैसा डायलॉग है टोडरमल जी का, समझे ना? तू ऐसा कहता है, कुछ ना कुछ उनका चलेगा, वो प्रश्न आएगा तब वो बात को उत्तर दे, और वो उत्तर समझ में आता है। बिना प्रश्न के उत्तर की दिशा ही समझ में नहीं आती, सबसे बड़ी कमी है, समझे आप? तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। यदि ये नहीं पकड़ पाए तो इस छंद में मर्म ही नहीं मिलेगा, फिर सिर्फ अर्थ मिलेगा, मर्म नहीं मिलेगा। इसका मर्म चाहिए तो मानतुंग जैसे भावलिंगी संत के लिए तो जिस कार्य से दोष अस्त होते हैं, अकेले अस्त होते हैं, उसी कार्य को करने से इनके दोष, जगत के दोष हन नष्ट हो जाए। ये क्या चाहिए?
मैं मान दूंगा आचार्य जो कार्य कर रहे हैं उनके अकेले दोष अस्त हो और सारा जगत यदि वही कार्य करने लगे तो उनके दोष नष्ट हो। भाई हन धातु तो नष्ट होने में, हन हिंसा है, मारना, नष्ट होना, खत्म करना, उसके बाद कौन बचता? पूछा ऐसी मजाक में कि जंगल में जाओ, शेर आ जाए तो क्या हो, फिर क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, जो कुछ करेगा वही करेगा, लंच करे, ब्रेकफास्ट करे, डिनर करे, जो करेगा वही करेगा, मैं क्या करूंगा? क्योंकि वो तो हन मारने वाला है ना, समझ गए? तो जो मारने वाला तत्व है, हंती क्रिया का प्रयोग कर दिया तो उसके बाद में बचना है किसी को? नहीं बचना। तो कितनी विचित्र बात है कि मानतुंग आचार्य जो वो संस्तवन कर रहे हैं, संकथा कर रहे हैं, उनके तो खाली अस्त हो रहे दोष और जगत के सारे पाप नष्ट हो रहे। ये क्या चक्कर है? सुदेश बाबू, कभी सोचा था कि ऐसा भी कोई अंतर, ऐसा भी कोई रहस्य आएगा सामने? पढ़ तो लेते हैं, अर्थ कर लेते हैं, लेकिन अभी अच्छे अच्छे अर्थ करने वालों से आप पूछना जाके, सुनना, उनका विचार करना, क्या इस छंद की इन दो पंक्तियों में यह प्रश्न किसी को खड़ा हुआ क्या कि स्वयं मानतुंग आचार्य कहते हैं कि आस्ताम तपस्तवन, आप भगवान आपका स्तवन बंद करता हूं। क्यों? अस्त समस्त दोष, मेरे सारे दोष अस्त। तो अब क्या करोगे? कि आपसे डायलॉग करूंगा, बताऊंगा। मैं बड़े सिंपल शब्द बोल रहा हूं, आपसी बातचीत करूंगा, इशारों इशारों में बातें करूंगा, लेकिन वो ऐसी होंगी कि यदि जगत को पता चल गई और जगत वैसा करना सीख गया, सारी दुनिया के दोष दूर हो जाए, नष्ट हो जाए। ये क्या चक्कर है? बताऊंगा अभी, पहले आगे तो पढ़। दूरे सहस्र किरणा कुरते प्रभई, दूरे करोड़ों मील दूर, सहस्र किरण हजारों किरण वाला कौन? सूर्य। वो कुरते प्रभई, वो अपनी प्रभा ही करता है, वो तो अपना चमकता है, वो तुम्हें तपाने नहीं आता, वो तो अपने खुद चमक रहा है। अब तुम्हें उससे प्रकाश मिल रहा नहीं मिल रहा, तुम उससे तप रहे नहीं तप रहे, ये एक अलग मैटर है, ये उसका मैटर नहीं। सूरज से पूछो, उसे क्या लेना देना तुम्हें तपाने से, और क्या लेना देना तुम्हें रोशनी देने से? वो तो अपनी चमक रहा है, दूरे और तुम्हारे बगल में भी खड़े होकर बात नहीं कर रहा। उसके नजदीक भूमध्य रेखा या कर्क रेखा या विषुवत रेखा, इस पे तो जब तुम्हारी धरती घूमती हुई पहुंचती है तब होता है, वो तो नहीं आता तुम्हारे लिए अलग से, समझिए? तो दूरे सहस्र किरणा कुरते प्रभई, वो तो अकेले मात्र प्रभा करता है, चमक करता है, खुद चमकता है। लेकिन पद्मा करेशु जलजानी विकास भांजी, पद्मा करेशु कमल के तालाबों में, जलजानी जो जल में उत्पन्न होते हैं। अब देखना जरा, कभी हमारे यहाँ लोगों ने रूपल में कभी सोचते ही नहीं कि एक ही पंक्ति में एक चीज के लिए दो शब्द क्यों दे रहे? पद्म और जलज, दोनों को आप कमल कहते हो कि नहीं कहते? वो पद्माकर माने कमलों का आकर, तालाब कहलाता तो है, लेकिन उसमें पद्म शब्द कमल का ही वाची है। तो पद्मों का तो आकर है और जलज खिलते हैं, ये क्या चक्कर? डबल शब्द, क्या पद्म और जलज एक ही अर्थ के हैं? और यदि एक ही अर्थ के नहीं है तो एक शब्द, एक पंक्ति में दो अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग, जिनको हम पर्यायवाची मानते हैं, वो आचार्य क्यों किया? आप चाहते तो बड़े आसानी से कह सकते थे पद्मा करे सुपद्मानी विकास भांजी, कोई छंद टूट रहा? या जलजा करे सुजलजानी विकास भांजी,
टूट रहा, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। पर आचार्य ने इसका मतलब है कुछ ना कुछ अंदर रहस्य है, तिकड़म बढ़ाइए। पद्मा करे सुजल जानी विकास भांजी। यदि मेरे प्रश्न करना सीख जाओगे तो आचार्य से बात करना सीख जाओ। आप लोगों की कमी क्या है कि आप प्रश्न नहीं करना चाहते। उनके एक एक शब्द में प्रश्न करो, वो प्रश्न आपको उसका मर्म सिखाएंगे कि आचार्य असल में क्या कह रहे। सच बताओ आप, 2 प्रश्न मैंने की कि आचार्य के तो दोष अस्त हुए और जगत के दोष नष्ट हो जाएंगे। काम वही है। तो एक ही काम से आपके तो दोष इतने बड़े आचार्य खाली अस्त हुए और जगत कर ले वही दोष के नष्ट हो जाए, फर्क तो है। और पद्मा करेसु, वहां पद्म है और खिलेंगे कौन? जलज। वो पद्माकर है तो उसमें पद्म खिलना चाहिए ना, जलज क्यों खिलेंगे? प्रश्न समझ में आ रहा है? दोनों में एक ही शब्द प्रयोग क्यों नहीं किया दी? वो जब पद्माकर है तो उसमें पद्म खिले ना, क्योंकि आप ही नाम दे रहे हैं पद्माकर। और यदि वो जलजाकर है तो जलज खिले। अब है तो पद्माकर और खिला रहे हो जलज। इसका मतलब आचार्य के मन में बात कुछ और है, वो इशारा कुछ और कर रहे हैं, आप नहीं पकड़ पा रहे, आपकी कमी। एक प्रश्न ये होता है कि दिवाकर क्यों नहीं बोला? नहीं, दिवाकर माने सूर्य होता, पद्माकर माने तालाब होता। अरे भाई, जब क्यों दिवाकर सूर्यों में कमल खिलेंगे, ये ऐसा कह सकते हो क्या कि सूर्यों में कमल क्यों नहीं खिलते? तो कोई मतलब ही नहीं बैठेगा। पद्मा करेसु जल जानी विकास भांजी। पद्मा करो में जलज खिलते। अरे भाई, पद्मा करो में पद्म खिलाओ ना, पद्मा करो में जलज क्यों खिला रहे हो? 2 शब्द भिन्न भिन्न दिए, एक ही उसके लिए। यदि एक ही अर्थ है तो 2 शब्द क्यों? वही कह दी, हमें भ्रम तो नहीं होता। उन्होंने यदि 2 प्रयोग किए हैं, इसका मतलब बहुत गहरा अर्थ है। ये वो छंद है जो पूरे भक्तामर का टर्निंग पॉइंट है। ये चौथे और 5वें काल की संधि है। लौकांतिक देव चौथे काल में होते और मानतुंगाचार्य पंचम काल। रूपल बहन, थोड़ा सा धैर्य रखना, अपने हार्ट बीट को संभाल के रखना। आगे जो कहना वाला हूं मैं, हार्ट बीट को संभालना पड़ेगा आपको, धक्का लग सकता है। सच कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सीरियसली कह रहा हूं। अस्त समस्त दोषम, पंचम काल के जीवों के दोष अस्त हो सकते हैं, नष्ट नहीं हो सकते। और वो भी किसी किसी के, मानतुंग जैसे कोई विरले के, भीड़ के नहीं। लेकिन यह संकथा यदि जगत समझने लगे तो वो चौथा काल होगा, पंचम काल नहीं। और जब वो चौथे काल के होंगे तो चौथे काल में तो आम लोग भी, लकड़हारा हो, घसियारा हो, वो भी यदि दीक्षा लेके पुरुषार्थ करता है तो वो सीधे मोक्ष चले जाते। उनके लिए अटकने की जरूरत नहीं होती, उनके लिए अस्त करने की जरूरत नहीं होती है। उनके लिए तो हंती होता है, वो तो खत्म करके उठते हैं। तो सोचा था और इसी बात को दृष्टांत में दिया है। पद्मा करेसु, ये चौथा काल है। और जल जानी, ये जल और जड़ मैंने बताया था कई बार। जो जीव है वो अज्ञानी है। चौथे काल के जीव स्पेशल नहीं होते हैं, लेकिन चौथा काल स्पेशल होता है। समझ गए? इस
इसलिए उसको कहा पद्माकर और विकसित होने के लिए कहा जलज। जो जड़ बुद्धि है वो भी भगवान जब आपके समोसरण रूपी पद्माकर में पहुंच जाते हैं, तीर्थंकर के सानिध्य रूपी पद्माकर में पहुंच जाते हैं, तो जड़ बुद्धि भी खिल जाते हैं। इंद्रभूति गौतम कौन था? जड़ बुद्धि पक्के मिथ्या, क्या समझदार था? बताओ आप, पक्के मिथ्या दृष्टि। कितना समझदार था? क्या आता था उसे? लेकिन पद्माकर में पहुंचा तो जड़ जानी, जल जानी नहीं, जड़ जानी। जो जड़ बुद्धि है, जिन्हें प्रज्ञा का प्रकर्ष तो है, प्रज्ञा परिचय बन के जिनके जीवन में है। ध्यान रखना, 22 परिसरों में एक प्रज्ञा नाम का परिचय भी, जिससे आता बहुत कुछ है पर अपने हित का कुछ नहीं है। समझ पाए? बहुत आता है पर अपने हित की बात नहीं है। एक डॉक्टर सैकड़ों के ऑपरेशन रोज करता है, लेकिन उसे वही बीमारी हो जाए तो अपना इलाज नहीं कर पाता, और उस जैसा सदाहत किसी का था नहीं तो उसी बीमारी से मर जाता। विडंबना देखो क्या, उस लाइन का इतना सधे हाथ वाला दुनिया का इकलौता डॉक्टर, और रोज सैकड़ों को बचाता है ऑपरेशन कर करके अपने सधे हाथों से, लेकिन वही बीमारी खुद को हो जाए तो अपने को बेहोश करके ऑपरेशन कैसे करे? और जिनका सदा हाथ नहीं उनके आगे लेटता है, वो उससे और डरते हैं, अरे भाई साहब इतने बड़े डॉक्टर का मैं करूं। कुछ संकेत समझ में आ रहा है कहां बोल रहा हूं? समझ पा रहे हो? वो जड़ बुद्धि है, लेकिन जब भगवान के सानिध्य में पहुंचते हैं साक्षात, तो विकसित होते ही होते हैं, वो बंद नहीं रहते। हर जीव में जैसे हर कमल बंद कमल की कली में वो पंखुड़ियां भी हैं गुलाबी, और पीले पराग भी हैं, और उस एक एक कोश में भरी हुई खुशबू भी है, लेकिन बंद में अकेले हरे पत्ते दिखते हैं, किसी की ना खुशबू दिखती है, ना गुलाब पंखुड़ी दिखती है, ना पीले पराग दिखते है सब में के नहीं है। लेकिन ये जो पंखुड़ियों ने जकड़ा रखा है ना हरे पत्तों ने, ये तुम्हारी जड़ता है। क्या है जड़ता? ये जड़ता है कि तुम कमल होके भी, गुलाबी पंखुड़ी वाले और केसर जैसे पराग वाले होके, और इतनी सबसे भीनी खुशबू वाले होके भी तुम इनसे जकड़े हुए हो, ये तुम्हारी जड़ता है। संसारी जीव मोह के पास से जकड़ा हुआ है, अंदर में सिद्ध स्वभाव है, लेकिन वो कभी विकसित नहीं। जिससे जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था नहीं आती थी, वो जैन दर्शन के द्वादशांग का रचयिता बन गया। सीधा गणधर। बताइए, पद्मा करे सुजल जानी विकस। मैं आपको कैसे बताऊं? सच बताऊं, मेरे पास परफेक्ट शब्द नहीं आ पा रहे हैं जो भाव मन में, जबकि मैं ऐसा कभी कहता नहीं। ये ऐसा टर्निंग पॉइंट वाला छंद है कि आज मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास उतने परफेक्ट शब्द नहीं आ रहे हैं जितना परफेक्ट भाव मुझे पता है। पद्माकर हमेशा मुकुलित कमल, जहां पर पूरा जल दिखता नहीं, जल में खिलते हुए नीचे हरे पत्ते और ऊपर कमल, जल की लहर नहीं दिखती, निस्तरंग देखता है पूरा। जल कभी निस्तरंग होता है? पूरा तालाब निस्तरंग हो सकता है? होता है यदि वो पद्माकर।
पहले पत्ते, हरे पत्ते उसको पूरा छा देते हैं और ऊपर से खिले हुए कमल ऐसे मंत्र मुग्ध करते हैं कि कोई उसमें उतरने की हिम्मत नहीं करता, उसके सौंदर्य को बाधित करने की हिम्मत नहीं करता। समो सरल में किसी ने आज तक प्रश्न पूछा क्या? आप कहें साहब उन्होंने श्रेणी के राजा ने तो इतने प्रश्न पूछे थे 60,000। भाई साहब किससे पूछे थे? भगवान से। हाँ, जिस समय समो शरण है, जब भगवान की दिव्य ध्वनि में सबको समान अवसर है, तब वो पद्माकर है। उसमें एक से एक जड़ जानी विकास भांजी वो सब खिल जाते हैं, जिनके जकड़े हुए थे मोह से। समझ में आ रहा? एक हमारे कवि थे जलद जी, ऐसी कुछ नाम था। जब गुरुदेव का देह वियोग हुआ तो उन्होंने लिखा था, बड़े ही तमाचा मार के, मोह के मिथ्यात्व के अज्ञान के मुर्दा शरीरों, देख लो वह उड़ गया अध्यात्म का चैतन्य हीरो, अब न वापस आएगा वह चिर रह के गीत गाओ, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भगवान वीरो। इतना प्रसिद्ध हुआ उस समय कि गजब का। हम लोग क्या है, जिन्होंने मोह तोड़ना सिखाया, हम उनसे ही मोह करके बैठे। जलज इसी को तो कहते हैं। विकसित कैसे होंगे, खिलेंगे कैसे? ये पंचम काल के जीव थे, जिन्होंने संप्रदाय तो बदल दिया लेकिन मान्यता नहीं बदल पाए, संस्कार नहीं बदल पाए। हजारों हजार लाखों लाख स्थानकवासी दिगंबर तो बन गए, लेकिन जो संस्कार ने गुरुदेव को बनाया था वो संस्कार नहीं ले पाए। पहले किसी और को मार्ग से मिथ्यात्व मानते थे, आज गुरुदेव श्री से ही मिथ्यात्व माना। अविरत अवस्था में चमर डुला रहे, अर्घ चढ़ा रहे, और पता नहीं क्या क्या करते। समझ रहे ना? ये सब जो हो रहा है, उनके चरणों की छापें बिकने लगी, वो तिजोरियों में रखी जा रही हैं। मिथ्यात्व और किसको कहते? जिन्होंने सारा जीवन मिथ्यात्व के अभाव के लिए लगा दिया। ये सारे जड़ बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अभी पद्माकर नहीं मिला। वही जब यदि तीर्थंकर प्रकृति का उदय उनका होता और वहां होंगे तो एक भी जड़ जानी नहीं रहेंगे, और जो जड़ जानी होंगे भी जन्म से जल में पैदा हुए। लेकिन विकास भांजी जब उधर की किरणें पड़ेंगी तो वो विकसित हुए बिना नहीं। सच बताओ, कभी स्ट्राइक भी किया था कि इस छंद में ऐसा कुछ? मैंने कुछ खींच तान के तो नहीं निकाल रहा हूँ, सब उसमें साफ दिख रहा। आचार्य ने कारण साफ दिए। पहले कहते अस्त समस्त दोषम, और यहां पर समस्त दुरितानी हंती, जगताम दुरितानी हंती, और मान तुमके समस्त दोषम। कहीं ऐसे ही होगा, पंचम काल में मोक्ष होता, श्रेणी आरोहण होगा नहीं, दोष अस्त तो होंगे, क्षीण नहीं होंगे। अनुभव के काल में सारे दोष अस्त होते हैं, लेकिन नष्ट नहीं। नष्ट होने वाले के पुरुषार्थ की जाति, उसका अनुभव की जाति जुदी होती है। समझ में आया? सुदेश बाबू जरा ध्यान से सुन लेना, ये विषय एकदम डिफरेंट टाइप का। कैसा अंतर होता है? जैसे एक आचार्य देव ने अध्यात्म का परम समय सार जैसा ग्रंथ लिखा, लिख के जहां था रख दिया, छोड़ दिया, विहार कर गए। हम कोई मिला, क्षुल्लक हो गए, अरे मैं वहां बहुत
बहुत अच्छा ग्रंथ लिख के रखा है भाई, अब मैं तो लेके चल नहीं सकता, तुम संभाल ले। तुम तो कर सकते हो संभाल, तो नहीं कर सकते भाई, हमारे पद में की गरिमा के अनुरूप नहीं। शब्द पर ध्यान देना, बिल्कुल सटीक बात कह रहा हूं, मेरे पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है, इसलिए प्लीज मैं तो नहीं रख सकता था ना, लेकिन गजब का लिखा गया, तू संभाल लेना भाई, आगे जीवों के कल्याण की काम है। क्या है ये? राग। क्या है ये? आप जितना चाहे बढ़िया कह लो, लेकिन संसारियों की दृष्टि से बढ़िया है, मुनिराज की दृष्टि से बढ़िया है। अरे जब आप लिख के आपका काम लिखना था, उसकी क्या परिणति होना है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये आपका टेंशन था कब? मुनि धर्म ने ये कब सिखाया? ऐसे ही जो अपने प्रतिक्रमण आदि करते करते, प्रायश्चित आदि करते करते, समझ गए ना, ये करते करते अनुभव में जाते हैं, अभी आके संभालते हैं, जरा कोई तो संभाल ले। वो परिणाम, उनके प्रति लगाओ, उनके प्रति दायित्व का बोध के हमारा ही काम है। ये जिनके चित्त से खत्म नहीं होता, वो छोड़ नहीं पाते, छोड़ के जाते तो है लेकिन छोड़ नहीं पाते। वो उनको स्वास्थान बनाए रखते, वो उनको सातिशय नहीं होता। मैं नहीं समझ सकता कि आप लोगों में से स्वास्थान सातिशय आपको बार बार बताने की जरूरत है क्या? कई लोग नए मिल जाए तो मैं किस किस के लिए वही बात रिपीट करूं? समझो चाहे नहीं समझो, नहीं समझो आपस में पूछो, मैं क्या कर सकता। पर यह स्वस्थान क्यों होता है? उस प्रशस्त से प्रशस्त कार्य के प्रति भी तुम्हारा यदि लेस मात्र भी अनुराग, वात्सल्य, करुणा कुछ भी हो, परवाह हल्की सी रही, तो वो परवाह, वो केयर का भाव, वो सावधानी, ये सब नाम अलग अलग हैं, परिभाषाएं अलग अलग हैं, पर स्वरूप सबका राग का है। जैसे चने के व्यंजन, कोई मीठा, कोई नमकीन, कोई ऐसा, कोई वैसा, बहुत होते हैं, लेकिन सब में चना व्याप्त है। ऐसे ही इन सब परिणतियों में राग व्याप्त है, और वो राग जब तक है वो आपको प्रमत्त बनाए में लाएगा ही लाएगा, वो आपको अप्रमत्त में टिकने नहीं देगा। समझ रहे? टिकने नहीं देगा। जब तक इधर का विकल्प नहीं टूटेगा आपका, तब तक आप उसमें बढ़ नहीं सकते निश्चित होकर। और यह काम पंचम काल में होता नहीं, इसलिए मानतुंगाचार्य अपने लिए अस्त कहते हैं कि मेरे सारे दोष अस्त हुए। अनुभव के काल में मैंने, ओ भगवान आपसे बात करने का तरीका क्या है? भगवान की ओर देख के बात करना कि माउथ पीस में बोल के बात करना? कोई दो लोग खड़े हो, एक उधर दिख रहा, उससे बात करना, तो उसकी ओर, हाँ भाई साहब आ जाना, ये फोन इधर हो गया, सुनाई देगा? मैं अपने माउथ पीस में बोलना पड़ेगा, उसकी ओर मत देखो। तुम्हें अपनी परिणति में परमात्मा का साक्षात्कार, गायक का साक्षात्कार करना पड़ेगा, सिद्ध का साक्षात्कार करना। उसको संकथा कहेंगे। ये कोरे बतियाने को संकथा कौन कहता? यद्यपि मैंने बतियाना शब्द ही प्रयोग किया था, लेकिन लोक में बतियाना जिसमें दो लोग घंटों घुटते हैं, मन ही नहीं भरता है, बार बार मिलते हैं, फिर मम्मी बुला लेती है, चली जाती, फिर वो लौट के जो मौका मिलता है फिर बतियाती। लपकी गाय गुले नो खाए, बेर बेर महुआ तरन जाए, वो जो कहावत बताई थी ना, वो है ये। उसका नाम संकथा है।
जानते हो गुलेनो किसे कहते हैं? एक रस्सी में लंबी थोड़ी फ्लेक्सिबल टाइप की रस्सी, और उसमें प्योर पत्थर या लोहा तो नहीं, लेकिन ऐसे ही काफी कठोर टाइप की चीज, और ऐसा करके बांध के लपेट के इसमें रखी जाए, पक्की गांठ। ठीक है। अब उसको लेके जो वो आदमी बैठा है एक जगह महुआ की रक्षा करने की, अब गाय कभी इधर से आती कभी उधर से आती, वो कहां कहां दौड़ेगा, दौड़ दौड़ के थक जाए, तो वो ऐसी रस्सी वाली गेंद रखता है, पत्थर जैसी मजबूत, और इधर से फेंक के यूं मारता है, उठाने भी नहीं जाता, वो रस्सी से खींच ले। तो ये कर्म का प्रहार पड़ता है, चोट पड़ती है, वो गाय भागती है, चोट पड़ती है, चोट खाती है, लेकिन महुए का जो ललक है, जो चस्का है, वो इतना प्रबल है कि उसके बाद भी बार बार लौट के नहीं। ऐसे ही चारित्र मोहिनी कर्म का जो जोर पड़ता है, वो बार बार फिर गिरते हैं, फिर भागते हैं, फिर वही प्रमुख स्थान में गिरते हैं, लेकिन थोड़े घूम के जाए, थोड़े चल के जाएंगे, लेकिन जाएंगे वही। ऐसी स्थिति में दोष नष्ट नहीं होते हैं, मात्र अस्त। क्योंकि हमारी वो कमजोरी हम दूसरों की कहते हैं, कर्मों की कहते हैं, कमजोरी तो खरेखर तुम्हारी। क्योंकि तुम जिन चीजों में तुम्हारे लिए बहुमान का भाव है, जिनवाणी लिखना, प्रतिक्रमण आदि करना, प्रायश्चित आदि लेना, इनमें जो बहुमान का भाव है, अरे साहब मैंने बिल्कुल सबसे बढ़िया साबुन से पूरा चकाचक ब्रश लगा लगा के अपने हाथ से धोया, ये जो अवलंबन का भाव है ना, तुम अपने व्यक्तित्व को स्वरूप से निर्मल क्यों नहीं रख पाते? तुम्हारा व्यक्तित्व मलिन होता क्यों है? तुम्हारे कपड़े मैले होते क्यों हैं? ये तो बताओ। तुम बहुत अच्छे धोते हो, हम मानते, लेकिन तुम्हें धोना क्यों पड़ता? तुम्हें अपनी प्रणति को प्रक्षालित करना क्यों पड़ता है? इसलिए तुम्हारे दोष मात्र अस्त हो, नष्ट नहीं। लेकिन जिस समय इस धरती पर दूर दूर तक आबाल गोपाल कोई भी हो, त्रियंच भी हो, वो भी जाए और भगवान से वो संकथा कर भगवान को अपने स्वरूप में लीन देखता है, देखता है, देखता है, देखते देखते कब अंतर में उतर जाता है, बार बार देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है। पहले आंखों का एंगल नासाग्र दृष्टि देखना, तो उसने भी नाक को देखना शुरू कर दिया। क्या विडंबना! आप ही तो कह रहे थे नासाग्र दृष्टि, तो मैं भी नाक को देखता हूं। अरे भले आदमी भगवान का नाक पे देखे, आप ही ने तो कहा था। वो सिर्फ एंगल बताया, उसका मतलब नाक को देखना, नाक के अग्रभाग को देखना। तो उनको देखते 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 धीरे जो अंदर में उतर पाता है, तो उसे पता भगवान क्या कर रहे थे। अरे भगवान तो ये कर रहे थे, हम सोच रहे भगवान नासाग्र दृष्टि से देख रहे, भगवान तो अंतर्मुखी दृष्टि से देख रहे। जब एक आबाल गोपाल ये जानने में जिस काल में समर्थ होता है, तो जगताम दुरितानि हंति, फिर जगत के जीव मात्र के पाप दूर करने में वो समर्थ है, वो छपक श्रेणी लेने में समर्थ है। अरे जहां पर त्रियंच पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हो और मनुष्य चौथे गुण स्थान वाला रह जाए, वहां की महिमा क्या कहोगे? रूपल बहन, क्या कहोगे उसकी महिमा? जहां त्रियंच पशु नहाया नहीं, धोया नहीं, दो अक्षर जाने नहीं, शास्त्र पढ़े नहीं,
एक गाथा याद नहीं, नमोकार मंत्र सुना नहीं सकता, कितना अभागा है? फिर भी वो पंचम स्थान में पहुंच जाता है। जल भी तब ग्रहण करता है यदि कहीं लौट के आए समोसन से भी, तो 11 बजे बाद जब झरने का जल प्रासुक हो जाए, नदी का जल प्रासुक हो जाए, पानी तब पीता है, नहीं तो पानी। जगताम दुरितानी हंती, ये है जड़ जीव जिसको आप पशु कहते हो। वो पशु भी अपने पापों का नाश कर सकता है, वह अपनी मैक्सिमम स्टेज तक पहुंच सकता है। पशु पर्याय में 5वें गुण स्थान से ऊपर संभव नहीं है। नाराज नहीं हो तो कहूं, पशु पर्याय को चाहे स्त्री पर्याय को 5वें गुण स्थान से ऊपर संभव नहीं है। तुम कह रहे कि महावृत्ति आरिका जरूरी वो उपचार से, लेकिन असल में तुम्हारी भूमिका और पात्रता उससे ऊपर नहीं। ये किसी स्त्री माने ये लिंग भेद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपमान की बात नहीं कर रहा हूं, पात्रता की बात कर रहा हूं। अंतर समझो। बहुत अकड़ते हैं हम लोग, हम तो ये, हम तो वो। अरे तुम उस पद को ले सकते हो, लेकिन पवित्रता में वो तुमसे कम नहीं है। समझ लो, तुम्हारी पर्याय भले ही बड़ी कही जाए, तुम्हारे लिए लोग पड़गा के हार दें और उसे अपना जुगाड़ खुद करना पड़ता है, लेकिन उसकी आहार विधि तुमसे अपवित्र नहीं होती, उसका संकल्प तुमसे कमजोर नहीं होता। तुम फिर भी परावलंबन से जीते हो और वो स्वावलंबन से जीता है। तुम दूसरे के दिए हुए पर शुद्धि पे विचार करके विश्वास करके खाते हो, और वो अपना शुद्धि स्वयं परख करके लेता। मेरे जैसे लोग बोलने लगे तो दंगा हुए के अलावा और कुछ नहीं बचा। एक ही गुंजाइश है, लोग कहते दंगा कराओगे क्या? भाई मैं कुछ नहीं कह रहा है ऐसा, आप उस अभिप्राय पे जाने की कोशिश करो जो आचार्य ने संकेत किया, मैं तो उसके लिए बस। जगताम दुरितानी हंती, उन चौथे काल के त्रियंचों में इतनी पात्रता प्रकट हो जाती है भाई साहब कि वो अपने उस पर्याय का सर्वोत्कृष्ट पा लेते। बताइए दुरितानी हंती का इससे बड़ा परिणाम, इससे बड़ा प्रयोग और कहां दिखाई देगा? समझ में आ रहा है? इससे बड़ी प्रयोगशाला नहीं। अब मान तुंग देख रहे, दूरे, कहां दूरे? दूरे विदेश क्षेत्र में, दूरे सहस्र किरणा कुर्ते प्रभई में अभी भी भगवान का समोसन साथ विहरमान विंसती थी। लेकिन वहां से जो तत्व ज्ञान आया है उससे पद्मा करे सुजल जानी विकास भांजी। हमें ये 5वां काल भी पद्माकर जैसा लगता है, चौथे काल जैसा लगता है, और हम जैसे जड़ बुद्धि भी विकसित हो। अब हमने कोशिश ही नहीं की। अभी कहीं भी पढ़ा, किसी से पूछ लो, पद्माकर सुजल जानी का कमल के तालाबों में कमल खिल जाते हैं, इससे ऊपर अर्थ कोई बताने को नहीं। अरे आचार्य को क्या जरूरत थी कि उसे पद्माकर और जल, अरे कितना विरोध है। यदि वो पद्माकर है तो जलज क्यों हुए उसमें, पद्म क्यों नहीं हुए? और यदि उसमें जलज थे तो वो जल जाकर क्यों नहीं हुआ, पद्माकर कैसे? चित्त को चंचल करने वाली लहरों के ऊपर जहां पत्ते बिछे हुए हों, वो पत्ते हवा के वेग को, उस जल को छूने नहीं देते। मैं क्या कह रहा हूं? एक एक चीज का यदि अर्थ पचा सको
कहेंगे कि क्या कह दिया आचार्य, हम तो कुछ पकड़ ही नहीं पाए थे। आपने प्योर पद्माकर देखा है कभी? मैं आपको मिल गया तो यूट्यूब पर भेज दूंगा। इतने बड़े बड़े पत्ते और पूरे एक से एक मिलते हुए ऐसे छा जाते हैं कि ऊपर बीच बीच में अकेले फूल और उनकी कलियां रह जाती हैं। तालाब है, पानी से भरा है लबालब, लेकिन वो दिखता नहीं। गीलापन रहता है लेकिन दिखता नहीं। वो पत्ते छाके क्या करते हैं कि जो तालाब में लहरें उर्मियां उत्पन्न होना थी, उन उर्मियों को उत्पन्न होने वाली वायु को अपने ऊपर रोक लेते हैं, जल को छूने नहीं देते, तो वो लहरें उत्पन्न नहीं। बता दूं क्या मतलब है इसका? भगवान की दिव्य ध्वनि जिन्होंने झेली है, कहा था ना पिछले उसमें आया था ना, नलिनी दलेसु, नलिनी के दल पर, और वह उद्बिंदु जल की बूंद, ओस की बूंद मुक्ता फलत द्युति में बहती। ये वहां से लिंक है बात। वो पत्ते भी गहरे गहरे नहीं थे, वो पत्ते भी ऐसे थे कि जिन पे यदि वो बूंद पड़ गई तो मुक्ता फल की द्युति में बहती, उसको द्युति को प्राप्त होती थी, वो यूं ही नहीं रह जाती थी। समझ रहे हो आप? सही बात। उन पत्तों ने क्या किया था? ये जो कर्मोदय की पवन है जो चलती है, बताइए समोसरण में जितने जीव बैठे हैं सबके एक ही कर्मोदय चलेगा? नहीं चलेगा। तो विपरीत पाप का उदय वहां किसके आएगा? दो चीजों में से तय करो, किसके आएगा? आज हम बड़े सुविधाजनक ऐसी फर्स्ट क्लास में बैठ जाएं, फिर भी किसी के पेट में मरोड़ हो तो अकेले एसी में गर्मी ही नहीं लगेगी, इतनी तो होगा, पेट में मरोड़ थोड़ी रोक देगा वो। लेकिन समोसरण एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहां पर सारे पाप का प्रकोप रुक जाता। वो पाप कर्म आपको सताने से डरते हैं, वो दूर दूर निर्जरित होने लगते। क्यों? असल में इसमें पाप नहीं डरते हैं, आपकी परिणति उनको अप्रभावी बना दे। क्योंकि जब तक पाप के उदय में आप स्वयं प्रभावित नहीं हो तो क्या करेंगे पाप का उदय? एक किसी जगह स्तुति में मैंने पढ़ा था, इसी में कहा है कि बड़ी बड़ी देवांगनाएं बड़े हाव भाव से नृत्य करती हैं, लेकिन जब मेरा मन ही चंचल नहीं है तो उनके सारे कटाक्ष व्यर्थ जाते हैं। ऐसा पढ़ा है ना आप लोगों ने? मेरा मन चंचल नहीं है तो उनके कटाक्ष व्यर्थ हैं। ऐसे ही जिसका चित्त ही चंचल नहीं है उसके लिए सारे कर्मों का उदय निष्प्रभावी हो। बहुत से जड़ बुद्धि भी होते हैं, सारे समोसण में ज्ञानी नहीं बन जाते हैं, लेकिन जितनी देर समोसण में रहते हैं उतनी देर उनको कभी उस तत्व का विरोध सोचने की भी हैसियत नहीं होती। मैं आपको खुल के तो क्या कहूं, पर बोल ही देता हूं। कई ऐसे बड़े बड़े सेठियों को देखा, बाद में समाज की राजनीति के चक्कर में गुरुदेव के भी विरोध बोलते हुए, कई को देखा, एक दो नहीं। नाम लेना मेरा स्वभाव नहीं है, वरना एक तरफ से सबकी जन्म पत्री खोल सकता। जिनको मैंने वही सोनगढ़ में ऐसे देखा था,
दास और किंकर की तरह। जहां कहीं भाव मिल गया, संकेत मिल गया, वही लाखों लुटाने को तैयार। समझ गए? और बाद में वही राजनीति में, अरे साहब कांजी स्वामी यूं करते थे, क्यों करते थे, सब देखा है मैंने, हर मौसम देखे। समझ गए? लेकिन उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि चूं कर जाए। जाते थे ताल ठोक के अभी जाके सुना के आएंगे। जो सुनाने जाते थे वो सुन के आते थे। समोसरण का ऐसे अतिशय पुण्यवंत जीवों का, जिनसे जिन धर्म की प्रभाव ना होनी हो, उनका योग कुछ अलग ही होता है। वहां कैसे ही चले जाएं, जल जल रहेगा। तुम जल हो, सम्यक ज्ञानी नहीं बने। जल और जल तो एक ही होता है, बताया था डली और अबेदा। उसके बावजूद उस जल पे कर्म के वेग की, कर्म के उदय की पवन नहीं पड़ पाती है, तो उसमें भी चित्त में चंचलता, लहरें उत्पन्न नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसके पत्तों पर ओस की बूंद पड़ी हुई है। वो हर पत्ता उस ओस की बूंद को संभाल रहा होता है। वो मोती जैसी चमक रही है। वो उसे हिलने नहीं देना चाहता, गिरने नहीं देना चाहता। वचन ही सही, पर वचन के रूप में तो वो उसे सुशोभित रखना चाहता है, संदीप्त रखना चाहता है। मैं बहुत खुल के नहीं बोल पा रहा हूं। जो समझ जाए तो समझ जाए, ना समझ जाए उनकी भाग्य। जो सामान्य पत्ते हैं, अभी तो फूल की बात तो अलग आएगी, पद्म और जलज की बात तो अलग आएगी, विकास भांजी की बात तो अभी बहुत दूर है, आएगी। अभी तो कह रहे वो पत्ते हैं, वो क्या कर रहे हैं। पद्माकर पद्माकर कैसे बनता है कि जिसके पत्ते भी एक बूंद को, उसकी एक बूंद को मोती की तरह संभालने के लिए अपने को संभालते हैं कि वो डिस्टर्ब ना हो, वो हिल ना जाए, गिर ना जाए। ऐसे भगवान की वाणी का एक शब्द भी जो हमें पड़ा, वो उनसे विचलित ना हो जाए। शब्द ही सही, पर हम संभालेंगे तो सही। क्षमा करना, भगवान नहीं है शिखर जी, फिर किसको माथा टेकने जाते। उनसे स्पर्शित उस मिट्टी के कणों को जाते हो ना, मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु। उस मिट्टी को भी आपने क्या माना? भगवान के चरणों की रज माना, मिट्टी नहीं माना। जब ये पात्रता होगी तो इतनी सी मिट्टी लेके सहेज करके लाओगे, और कोई कह दे कि हमारे खेत से ले जाओ इतनी सारी, तो नहीं लाएंगे। लाओगे, खर्चा करोगे। इसे डिफरेंस कहते हैं, इसे अंतर कहते हैं। ये है जब दृष्टि में अंतर आता है। कोई माँ अपने बच्चे का कपड़ा संभालती है, फट गया तो अभी संभालती है। कोई दूसरे से फट गया, उसने कहा मैं नया ला के दे रहा। तुम, तेरे नए में कीमत हो सकती है, लेकिन मेरी संवेदनाएं कहां से लाओगे? मेरी संवेदनाएं तो उसी से जुड़ी। कीमत उन संवेदनाओं की है। वो समोसरण में जड़ जीव भी जल में, वो जल तक, वो जड़ता तक आपके कोई कर्म का उदय उसको चंचल नहीं कर पाता। वो पत्ते संभाले रहते हैं, एक एक बूंद को, भगवान के एक एक वचनामृत को संभालते हैं। भले ही आत्मा न हो कर पाए चाहे नहीं कर पाए, लेकिन शब्दों का भी संस्कार वो जीवित रखते हैं, सुरक्षित। यदि मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु इसका अर्थ नहीं आया तो इस छंद का अर्थ समझ में नहीं, पद्माकर का अर्थ समझ में नहीं आया। पद्माकर होता कैसा? जल में उगने के बाद भी
जलज होके भी वो विकसित कैसे होते, कमल कैसे बनते। ये कला है। ये कला जिसको समझ में आ गई वो समझेगा कि पद्मा करे सुजल जानी विकास भांजी। कैसे? इसके लिए कितनी दूर सही, लेकिन होना चाहिए सहस्र किरण। सहस्र किरण माने ये तो अब 1000, 10,000, लाख, करोड़ कुछ भी कह लो। वो जमाना था जब 1000 बहुत होते थे, आज करोड़ भी कम है। गलत कह रहा हूं भाई साहब? और पिताजी बताते थे रुपए का 16 सेर अनाज और रुपए का 4 किलो घी। आज हमारे रूपल बेन को कह दो तो एक पागल हो जाए, कहाँ मिलता हमें दिलवा दो। 1 रुपए का 4 किलो घी और 16 किलो गेहूं, बढ़िया वाला, वो भी शरबती। वो युग दूसरा था जब 1.5 रुपए की तनख्वाह में लोग बाग महीना गुजार लेते थे और कुछ बचा लेते थे। 1.5 रुपए। यूनिवर्सिटी टीचर्स को 1 रुपए 60 पैसे मिलते थे, उसमें पूरा महीना गुजार लेते, परिवार पाल लेते थे और थोड़ी बहुत बचत कर लेते थे। जब ऐसा जमाना हो तो 1000 ही किरणें कही जाएंगी, करोड़ किरणें कौन कहे। 1000 की संख्या बहुत बड़ी थी। अंतर समझो। दूरे सहस्र किरणा पुरते पर भाई, वो दूर कितनी हो लेकिन उसके प्रभाव वो हमारे लिए, मेरा पथ प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त। मानतुंगाचार्य कहते हैं सीमंदरादि विंशति तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में विहरमान है। आदिनाथ उसने काल पहले सिद्ध हो गए, लेकिन वो लोकांतिक देवों की स्तुति जो हुई थी ना, वो मेरे हृदय में आज भी जीवित है। वो मुझे आज भी प्रकाशित कर, उसकी प्रभा आज भी है। और जब वो प्रभा है तो मेरा हृदय भी पद्माकर है। मेरी प्रणति यद्यपि जड़ज है, लेकिन वो भी खिल रही है पद्म की तरह, वो जड़ बनी हुई नहीं है। सच बताओ, ये प्रणति का अंतर क्या पैदा होता है? नहीं होता है। आपको तो भक्तामर आपके किसी काम करे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने उत्कृष्ट आध्यात्मिक अर्थ को देने वाले इस महान काव्य को, इस स्तोत्र को लोगों ने गृहीत मिथ्यात्व का अड्डा बनाया हुआ है। इसके मुकाबले कोई मतलब समय सार की गाथाओं से भी टक्कर लेता हुआ ग्रंथ है, लेकिन लोगों ने उसके अर्थ को समझने की कोशिश नहीं की। किसी ने पहचान, आचार्य ने सब कुछ कहा। आज जब मैंने 2 प्रश्न खड़े किए कि आचार्य के तो 2 अकेले अस्त हो रहे हैं और जगत के सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, चक्कर क्या है? और लास्ट में कहते हैं पद्मा करे सु जल जानी। जब है पद्माकर तो जलज कहां से आ गया? जब प्रश्न खड़े करोगे तो उत्तर की दिशा मिलेगी। प्रश्न ही खड़े नहीं करोगे तो उत्तर की दिशा कहां से? समझ रहे? इसलिए मैं बारंबार कहता हूं, प्रश्न खड़े करना सीखो, जिज्ञासा उत्पन्न करना सीखो। शास्त्र आपको अपने आप उत्तर देंगे। आप शास्त्रों से, शास्त्र के माध्यम से, उन वचनों के माध्यम से आचार्य से बात करना सीख जाओ। लेकिन कभी आपके जब जिज्ञासा नहीं होती, आप तो दूसरों से सुनना चाहिए। भाई साहब, इस बारे में कुछ बताना। ये दरिद्रता जब तक बनी रहेगी तब तक जिनवाणी आपके लिए उपकारी नहीं है। वो चौथा रॉबर्ट रहेगा हमेशा। आगे समझ, इससे ज्यादा नहीं बोलू। वो चौथा कौन था? क्या चौथा? वो रॉबर्ट था। कभी
भी अकल नहीं आएगी कि उसकी कहानी में रॉबर्ट था तो इसकी तेरे परिवार में तो चौथा तू होगा, वो रॉबर्ट कहां से हो जाए। ऐसी विडंबना है। एक बार जुड़ के देखिए, ये एक एक शब्द आपके हृदय में जब बैठ के खुद बोलेंगे कि हमारा अर्थ ये है, पर हम पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, ये हमारी कमी। हम श्रोता बनना, तुम सुना दो हम सुन लें। आत्म प्रबोधन करना जिस दिन सीखोगे, अपने आप से प्रश्न करना और अपने से उत्तर लेना जिस दिन सीखोगे, उस दिन जिनवाणी आपके साथ संकथा कर रही है। विशेष चर्चा की बात करेंगे।